लाइफ फॉर इमोशंस। यस नो। देखो दोस्तों, वही बात है कि हम 4 दिन में क्या सिखाएंगे आपको, नहीं सिखा सकते। हम आपको टच दे सकते हैं। ये टच आपका इमोशंस का है कि किसके लिए हम काम करते हैं। मैं जैसे आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले ही कि हम मेरी से 50वीं एहसास होगी देते हुए। हर बार चेहरा आता है, ऐसे नए चेहरे आते हैं, जोश होता है, जुनून होता है, और हमें लगता है कि ये बंदा बहुत कुछ कर जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। पर पता नहीं क्या ऐसा होता है कि कुछ दिनों बाद वो बंदा गायब हो जाता है, गुम हो जाता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं या समझदार बन जाते हैं और अपने आप को प्रूफ कर देते हैं और वो आगे वाली रो में आके बैठ गए। तो मैंने ये एनालाइज किया कि ऐसे क्यों होता है, ये लोग फेल क्यों होते हैं, ऐसा क्या होता है। अरे इतना प्यारा कॉन्सेप्ट, इतना प्यारा बिजनेस। आप पहले समझो मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, मैं लिख कर दे सकता हूं स्टाम्प पेपर के ऊपर, इस इंडस्ट्री से अच्छा, इस प्लेटफॉर्म से अच्छा मार्केट में कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार आप ये देखो, मार्केट में जो बंदा 8 लाख रुपए कमाता है, समझना मेरी बात, वो कैसे कमाता है उसकी एनालाइज करो आप। जो 8 लाख कमाता है रियल के अंदर, बहुत मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, हाँ या ना। और यहां 8 लाख कमाने वाला, बोलो, यहां 8 लाख कमाने वाला जीरो के बराबर। जैसे नो, क्या है यहाँ के ऊपर इन्वेस्टमेंट? जीरो ना। बाहर वाले के लिए फैक्ट्री लगानी है, कोई कारखाना डालना है, कोई शोरूम डालना है, या ऐसी कोई होटल बनानी है, राइट, कई करोड़ रुपए लगाता है साहब। बिजनेस का नियम है, एक नियम बोलता है कि जितना लगाओगे उसके हिसाब से कमाओगे। यानी बिजनेस में कहावत तो सुन के जाओ आप कि लाखों रुपए लगाओगे तो हजारों रुपए कमाओगे, लाखों रुपए लगाओगे तो हजारों रुपए कमाओगे, करोड़ों रुपए लगाओगे तो लाखों रुपए कमाओगे, और अरबों खरबों लगाओगे तब जाके कहीं करोड़ों रुपए कमाओगे। यस या नो? अब समझो, लाखों मतलब आपने 25 लाख लगाए बाहर की दुनिया में, कोई दुकान डालोगे, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? क्या कमाओगे पता है? 20 से 25 हजार महीना। आप लगाए लाखों, 50 लाख लगाए, क्या कमाओगे मालूम? 50 से 60 हजार महीना। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या ऐसा बाहर की दुनिया में कोई व्यापार है कि 25 लाख लगाए, महीने के 1-1.5 लाख 2 लाख कमाने लग गए? है तो मुझे बताओ, मेरे पास अकाउंट भरा पड़ा है यहीं पे ही, अभी डालता हूं आपके अकाउंट के अंदर, गारंटी दो। है क्या कोई? नहीं है साहब। है, लाखों लगाओ हजारों कमाओ। है 25 लाख लगाए 25 हजार कमा लोगे, 50 लाख लगा के 50 हजार कमा लोगे, हाँ या ना? करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं, लाखों रुपए कमाए जाते हैं। 10 लाख महीने में कमाते हैं लोग बाहर के, पर उसके लिए क्या करते हैं? करोड़ों रुपए। क्या? करोड़ रुपए। 10 करोड़ लगाते हैं, 20 करोड़ लगाते हैं, कमाते हैं 3 लाख 4 लाख महीना, कोई बड़ी बात नहीं। ये होटल का मालिक कमाता है 15-20 लाख का महीना, कोई बड़ी बात नहीं। पर इन्वेस्टमेंट देखो, कई करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, हाँ या ना? अरबों रुपए लगा के कई करोड़ कमाते हैं इंसान। पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है, पर लगा कितना रहे हो मुश्किल वो है। अब हम ठहरे, हम ठहरे एक आम इंसान, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, ना पैसा हमारे पास में। हम क्या लगा सकते हैं बाहर की दुनिया में? 25 लाख लगा दे, 50 लाख लगा दे, क्या कमाएंगे? 25-30-50 हजार रुपए कमाते हैं। पर दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग है। इस इंडस्ट्री में, इस रास्ते में, इस एसलीपीएस के मंच पे हजारों रुपए लगा के लाखों रुपए महीना और करोड़ों रुपए का सालाना टर्नओवर किया जाता है सर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म। बाहर की दुनिया में लाखों रुपए लगाओगे, रिस्क रहेगा, चलेगा या नहीं चलेगा? यहां पे जीरो रिस्क है। क्यों? लगा ही जीरो है तो रिस्क भी क्या रहेगा सर? जीरो। ऐसी बहुत सारी इसमें गोल्डन बातें हैं बिजनेस के अंदर, पर वो लोग पता नहीं फिर भी क्यों नहीं करते। एक बार एक लीडर मेरे पास बैठा हुआ था, डायमंड लीडर, मेरी पर्सनल मीटिंग की बता रहा हूं, अंदर की बातें। तो उसने बोला, दलीप सर यार इतना अच्छा बिजनेस है, मैं इतनी टीम खड़ी करता हूं, पता नहीं लोग कहां चले जाते हैं, लोग काम ही नहीं करते, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लोग समझते ही नहीं है। तो मैं उसको बोला कि लोगों के अंदर इमोशन नहीं है। नहीं, लोग काम ना करें, लोग तो साहब पूरी पूरी रात काम करें, सही है, पर इमोशंस मर जाते हैं। इमोशंस नहीं है। तो इमोशन जिसमें होते हैं ना सर, जिसने तकलीफ झेली होती है, जिसको आगे का दिखाई देता है आगे क्या होगा, वो कभी हारता नहीं है, ना कभी टूटता है। मैं बोल रहा हूं चलो ये काम मत करो, आप छोड़ो इस काम को। क्या करोगे भाई साहब? काम तो करना पड़ेगा। यस या नो? इस मनुष्य योनि में पैदा हो गए ना, इंसानी रूपी जीवन में हम जीवन ले लिया, तो हमें काम तो करना पड़ेगा। कुछ भी करो, एक बात तो तय है, काम हमें करना। ये मत करो नौकरी करे तो वहां भी नौकरी पे जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट की करनी पड़ेगी, प्राइवेट की तो प्राइवेट करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर खेती काम खेती करनी पड़ेगी, दुकान खोल के बैठना पड़ेगा, हाँ या ना?
काम तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा ये तो कहने का मकसद दोस्तों, काम करना ही है तो काम ऐसा करो जहां इज्जत भी हो, मान भी हो, सम्मान भी हो, एक पहचान भी हो और ऊपर से दाम भी हो, पैसा भी हो। करना ही है तो फिर, जब करना ही है तो इज्जत के साथ। पर लोग टूट जाते हैं इतना कुछ होने की, इमोशंस नहीं है। अब इमोशन होते कैसे हैं? इमोशन होते किसके लिए? यहां पे प्रॉब्लम क्या है मालूम? मेरी वजह से अपलाइन को पैसा आ रहा है। हाँ, 90% लोग काम को छोड़ के जाते हैं, उनके जो बचपना होता है, बचपना समझते हो, पता नहीं है आगे क्या होगा लाइफ का, मालूम नहीं है। बस छोटी सी कोई बात होती है, क्यों शुरुआत में तो मालूम होता नहीं उसको, ब्रोंज बनता है, सिल्वर बनता है, मालूम नहीं। जैसे ही थोड़ा सा गोल्ड प्लेटिनम बनता है, अरे मैं आईडी निकालता हूं, अपलाइन का चेक बनता है, ये दिमाग में आते ही वो काम को छोड़ देता है या काम से हट जाता है कि मेरी वजह से आता है। नहीं मेरे भाई, तुम्हें पता भी नहीं है तेरी वजह से पैसा कौन कौन कमाते हैं। चलो आप एक अपलाइन को रोक लोगे, अगर आपको लगे कि मेरी वजह से कमांडो सर को पैसे आते हैं, मान लेते हैं, एक नेगेटिव बात लग जाए किसी, भाई मैं काम करूंगा, कमांडो जी पैसा कमाएंगे, मत करो भाई साहब काम। फिर क्या होगा? फिर आप ये तो सोचो, क्या अकेले कमांडो जी को पैसे आते हैं? अरे आपके काम करने से मेहरा सर को पैसे आते हैं, आपको काम करने से तो भंडारी सर भी पैसा कमाते हैं, आपके काम करने से तो रामबीर सर भी पैसा कमाते हैं, आपके काम करने से संजू सर भी पैसा कमाते हैं, आपके काम करने से तो फैक्ट्री में जहां माल बन रहा है वो भी पैसा कमाता है, आपके काम करने से तो जो फैक्ट्री में लेबर कर रहा है, वर्किंग कर रहा है 8 घंटे की, वो भी सैलरी पाता है। और तो और आपके काम करने से तो जहां पे खेतों में जो आपके ये जड़ी बूटियां उगाई जाती है वो भी पैसा कमा रहा है। आपके काम करने से तो जो ट्रक लेके आ रहा है आपका जड़ी बूटियां या प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है, वो भी पैसा कमा रहा है। आप पागल हो जाओगे, ये समझ में नहीं आएगा कि आपके काम करने से कौन कौन पैसा कमा रहा है। हाँ, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मुझे मतलब नेगेटिव बात बता रहा हूं आपको, लोग दिमाग में आ जाती है, ओ भाई मैं काम कर रहा हूं पैसा कमा रहा हूं। भाई दुनिया कमाएगी। अच्छा बताओ, अब बाबा रामदेव से सामान लेके आए कि बाबा रामदेव पैसा नहीं कमा रहा? पर वहां तो कोई दिक्कत नहीं है भाजी, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एलजी का कोई आइटम लेके आए, वॉशिंग मशीन लेके आए, एलजी पैसा नहीं कमा रहा? एलजी छोड़ो, क्या शोरूम वाला पैसा नहीं कमा रहा? क्या उसके पार्ट्स बनाने वाला बंदा पैसा नहीं कमा रहा? क्या उसका जो ट्रक लेके आ रहा है एलजी की वॉशिंग मशीन, क्या वो पैसा नहीं कमा रहा? अरे दुनिया में पता नहीं लोग किस किस से कितने पैसे कमाते हैं। दिक्कत क्या है कि हमारा अपलाइन पैसा कमा रहा है, जो हमें हमारा जिंदगी में हमारा साथ देता है, तब दिक्कत आती है। तो मेरे भाई, अपलाइन के लिए काम नहीं करना है यहाँ पे, ना डाउनलाइन के लिए काम करना है। अगर आपको वाकई में काम करना है, अपने इमोशंस के लिए काम करना है। किसके लिए आए अपन? क्या अपलाइन के लिए आए? क्या डाउनलाइन के लिए आए? नहीं, हम अपने और अपने परिवार के लिए आए। सही है भाई साहब, अगर मेरे को पैसा ना मिले ना, मैं पागल नहीं हूं। सुबह से 10 बजे से लेके और इस टाइम भी मैं बोल रहा हूं आपके सामने, पागल नहीं हूं साहब। हाँ साहब, पर मुझे पैसा मिलता है, मुझे पैसा आता है, आप काम करते हो, तब मेरे अंदर एनर्जी आती है, चलो यार अपने लोग काम कर रहे हैं और मेहनत करते हैं इनके साथ लग के। पर एक्चुअली में हम काम किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए। क्योंकि दोस्तों, कई लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं मानता हूं करेक्ट, पैसा सब कुछ नहीं होता। न पैसे कोई खा सकता, न पैसे को ओढ़ सकता, न पैसे को बिछा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। पर मेरे भाई मेरी बहन, एक बात सुन के जाना, ये जमाना बड़ा कलयुग है। इस कलयुग जमाने में बिना पैसे के कुछ नहीं होता। अपनों के लिए पैसे कमाए जाते हैं, अपनों के लिए। तो मैंने दोस्तों दुनिया को बड़ी करीब से देखा है। जिसके पास पैसा है ना, वो कुछ भी करवा लेता है, बड़े बड़े इलाज करवा लेता है, बड़े बड़े ऐसे काम जो नहीं होने वाले वो भी करवा लेता है। यस या नो? पर जिसके पास पैसे नहीं, चप्पल घिस जाती है साहब, चप्पल, कुछ नहीं करा पाता। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो दोस्तों, हमें किसी और के लिए मेहनत नहीं करनी, हमें अपनों के लिए मेहनत करनी है। अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए। अगर हम आपको लेडीज बहन काम कर रही है अपने परिवार के लिए, कोई हमारा लेडीज भाई कर रहा है अपने परिवार के लिए, यार किसके लिए हम जी रहे हैं? अच्छा क्यों मेहनत, अच्छा क्यों आए आज यहाँ पे? आप अपलाइन के लिए आए हो, डाउनलाइन के लिए आए हो? नहीं, हम अपने लिए आए साहब, अपने परिवार के लिए आए हैं। यस या नो? दोस्तों, परिवार के लिए इतनी मेहनत करो। मैं आपको रियल बता रहा हूं, इस दुनिया में कोई सगा नहीं है आपका। ये दुनिया आएगी, दुनिया जाएगी। 2 ही रिश्ते सगे हैं आपके, 2 ही रिश्ते। जानना चाहते हो? अरे जानना चाहते हो क्या? तो जोर से बोला, बताओ बताओ, बता दूं? 2 ही रिश्ते सगे हैं। कौन कौन से हैं? सुनो, जिन्होंने आपको पैदा किया है वो एक सगा रिश्ता है, और आपने जिसको पैदा किया है वो आपका सगा रिश्ता है। बाकी छोड़ो दुनियादारी, बाकी चलते रहेंगे। इनके लिए रात जगना पड़े, रात जगो, दिन जगना पड़े, दिन जगो, सुबह शाम जो भी करना पड़े, अपने माँ बाप के लिए और अपने परिवार के लिए काम करो भाई, सारे काम हो जाएंगे। इंसान यहीं से टूटता है, यहीं से जीतता है, पर इमोशन उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अरे जो लेडीज, आपने कई सारी वीडियो देखी यूट्यूब, जो लेडीज रियल के अंदर, जो लेडीज 50 kg वजन नहीं उठा सकती ना,
एक वीडियो देखा था, उसका बच्चा एक टेम्पो नीचे आ गया था, उसने 100 केजी का टेम्पो उठा दिया था, डाला उसका। ये सब तो 50 केजी नहीं उठा सकते। कितने एग्जाम्पल है इस दुनिया के अंदर, हजारों एग्जाम्पल है परिवार के लिए। इंसान कुछ भी कर देता है, जान ले भी लेता है, जान दे भी देता है सब। ऐसे नो, तो हम आपको ना तो जान लेने के लिए बोल रहे, ना जान देने के लिए बोल रहे, हम बोल रहे हैं भैया अपनी लाइफ, अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए एक बार तरक्की कर जाओ, एक बार पैसे कमाने इंसान बन जाओ। अगर एक बार आपके पास पैसा आ गया ना, फिर तो पैसा अपने आप कमाना सीख जाओगे आप। हम गरीब होने के वजह क्या है? हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम इमोशन से ताल्लुकात नहीं रखते। अरे क्या होगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग, ये छोटा व्यापार नहीं है मेरे भाई। ये समझो इस व्यापार की कड़ी को, ये पब्लिक का व्यापार है, पब्लिक का। आज भी हम अकेले काम कर रहे हैं। ये अकेले काम करने का व्यापार नहीं है, पब्लिक का व्यापार है। अकेले काम करेंगे, भगवान का कहीं बुलावा आ गया ना, जहां पे था वहीं रुक जाएगा मामला सब कुछ। जिसके साथ पब्लिक रहती है ना, अगर हमारा बुलावा आ गया चले गए कोई टेंशन नहीं है, पर पब्लिक इतना काम करेगी, आपके जाने के बाद भी यहां पे काम होता रहेगा और आपके परिवार में खुशियां आती रहेगी। आज एसलीपेस में कितने ऐसे चेहरे सोच के देखो, जिनके आदमियों ने, जिसके हस्बैंड ने काम किया, किसी कारणवश वो दुनिया छोड़ के चले गए, कोई अनहोनी हो गई, पर आज उनका आज भी नेटवर्क चल रहा है सर। पर वो जब जीवित थे तब इमोशंस के लिए काम किया। आज वो नहीं है, फिर भी उसका इमोशन जिंदा है, उसका परिवार उसकी इंसान की रोज पूजा करता है, पूजा। यस या नो? तो अपने परिवार के लिए मेहनत करो, किसी और के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये खुशियां आपको वहीं से मिलने वाली है। और जब पैसा होता है ना, इंसान कुछ भी कर सकता है साहब, कुछ भी।